हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। मीर कासिम जो मीर जाफर का दामाद था, उस मीर जाफर को हटाने के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित किया था। तो मीर कासिम जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी इंसान था। वह यह नहीं चाहता था कि हम कंपनी के नीचे काम करें, और वो भली भांति जानता था कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों से मीर जाफर ने जो भी वादे किए थे सभी पूरा किए, सभी कर्ज पूरा कर दिए। उसके बाद वो बंगाल के नवाब के रूप में बैठा। सबसे पहले उसने सैन्य शक्ति को अपने बढ़ाया, और जो सैन्य दुर्ग थे उन सब की मरम्मत की। उसके बाद बिहार और यूपी के जो जमींदार उसके विद्रोही थे उन सब का सर कुचल कर आगे मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर वह अपनी राजधानी मुंगेर लेकर आ गया। और वह यह जानता था कि मुर्शिदाबाद जो था वो षड्यंत्रकारियों का अड्डा बन चुका था, और यह बात अंग्रेजों को रास नहीं आई। लेकिन अंग्रेज भी जानते थे कि मीर कासिम युद्ध की तैयारी कर रहा। उसके बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को किसी तरह मना लिया, और ये बात कलकत्ता काउंसिल को मालूम चल गई थी कि मीर कासिम है जो युद्ध की तैयारियों में लगा है। तब कलकत्ता काउंसिल ने पटना में अपने सेनापति एलिस की सहायता के लिए नावों द्वारा अस्त्रों शस्त्रों का मतलब विस्तार किया या भेजा। उसे मुंगेर में ही मीर कासिम ने रोक कर लूट लिया। इस पर एलिस ने आक्रमण किया और उसे छुटकारा पाया। इस पर पटना के सेनापति एलिस ने मीर नवाब पर आक्रमण किया और वहां से अपनी जितने भी अस्त्र शस्त्र की नावों थी वो सबको छुड़ा लिया। इस पर मीर कासिम ने फिर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। फिर क्लाइव द्वारा भेजी गई सेना से मीर कासिम का युद्ध हुआ और मीर कासिम पराजित हुआ। लेकिन उसके बाद भी उसका मनोबल नहीं टूटा, और वो मदद के लिए अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंच गया। वहाँ मुगल सम्राट और मुगल अंतिम सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था, और उन दोनों ने उसकी मदद करने के लिए ठाना। और इन तीनों की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में पहुंची। वहाँ हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इन तीनों की बुरी तरह पराजित हुई, और मीर कासिम वहाँ से भाग निकला। फिर 11 वर्ष इधर उधर भटकता हुआ मीर कासिम को बहुत दयनीय स्थिति में मृत्यु हो गई। इस युद्ध के बहुत से परिणाम हुए। पहला परिणाम कि मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। दूसरा परिणाम कि मीर जाफर को यह बताया गया कि बक्सर के युद्ध में जितनी भी हम लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ है वो कंपनी को मीर जाफर जो है वो उसका भुगतान करेंगे। तीसरा ये हुआ कि जो नवाब थी बंगाल के नवाब उन सब की सेना को मतलब सीमित कर दिया गया। मतलब अगर पहले 1000 उनके साथ सेना रहती थी तो अब 100 रहे। चौथा महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों की जो पैर था वो पूरे भारत में अब विस्तृत रूप से फैल चुका था। उनका सामना करने की अब किसी में हिम्मत नहीं थी। तो बक्सर के युद्ध में ये सब उनके द्वारा लड़े गए परिणामों का नतीजा है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।